अभी हम झुमरा पहाड़ की तलहटी पर हैं और ये जिला मुख्यालय बोकारो से लगभग 110 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है झुमरा पहाड़। और बेरमो अनुमंडल मुख्यालय से भी लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर है। हम लोग ललपनिया होते हुए और ऊपर पहाड़ पर चढ़ते हुए करीब वहाँ से ललपनिया से 35-30 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग अभी झुमरा पहाड़ पर पहुँचे हैं। प्रभात खबर डिजिटल के लिए मैं राकेश वर्मा और साथ में मेरे ललपनिया से नागेश्वर कुमार जी हैं और महावातार से रामदुलार पंडा जी भी साथ में हैं। हम लोग इस लोकसभा चुनाव जो गिरिडीह कॉन्स्टिट्यूंसी में झुमरा पहाड़ का इलाका आता है, ये झुमरा पहाड़ बेसिकली पचमो पंचायत में आता है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का। हम लोग यहाँ पर जो झुमरा पहाड़ पर जो 2 बूथ है, हम लोग वहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं चुनाव को लेकर, कैसे झुमरा कैसे बदला है। अब जैसे अभी हम लोग जब आए यहाँ से तो लोग बता रहे थे ग्रामीण लोग कि 2010 के पहले यहाँ आने के लिए सड़क नहीं थी और लोग यहाँ से 4 पहिया वाहन तो कभी जाता ही नहीं था नीचे और ना ही ऊपर आता था। लोग जैसे तैसे बैलगाड़ी से साइकिल से यहाँ से नीचे जाकर वहाँ से फिर रामगढ़ के इलाके में अपना जाकर बाजार करना हो, मार्केटिंग करना हो, शादी ब्याह का सामान लाना हो या फिर स्वास्थ्य के लिए इलाज कराने के लिए लोग यहाँ से जाते थे। लेकिन बदला है, बहुत बदलाव झुमरा में अब देखने को मिला है। हम लोग जब अभी आ रहे थे तो कुछ जगहों पर कुछ पगडंडियाँ मिली, लेकिन बहुत अच्छा एक पुल का भी देखें हम लोगों ने, एक निर्माण अभी हुआ, हम लोग पुल के सहारे ही आए और एकदम पक्की सड़कें झुमरा पहाड़ की ओर आती हुई दिखाई पड़ी। और हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं। अब हम लोग यहाँ से झुमरा पहाड़ का जो गांव का इलाका है, जो यहाँ स्कूल हैं, जो यहाँ केंद्र हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, हम इन लोगों से बात करके यहाँ की चुनाव को लेकर यहाँ की स्थितियों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग झुमरा पहाड़ चढ़ने के बाद जब झुमरा गांव की ओर जब हम लोग कूच कर रहे हैं तो यहाँ पर उधर से कुछ 3 महिलाएं वहाँ से आती हुई दिखाई पड़ी हैं। पहले हम लोग प्रभात खबर से आए हैं, प्रभात खबर डिजिटल से आए हैं, प्रभात खबर अखबार के लिए आए हैं। आप लोग बताइए कि यहाँ पर जो विकास हुआ है उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट नहीं है, और होना चाहिए। क्या आप लोगों को लगता है कुछ और यहाँ पर आना चाहिए जिससे आप लोग को सुविधा हो? स्कूल की सुविधा नहीं, बच्चा का सुविधा नहीं है, बच्चा का ढंग से पढ़ाई लिखाई का सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, खाने वाला पानी बहुत तकलीफ। अच्छा खाने का पानी नहीं मिलता, तो कहाँ से जाके लाती हैं आप लोग? रहे नहीं है, जाते हैं चापाकल में भी बहुत गर्मी निकलता है। अच्छा, उसमें आयरन लोहा वाला पानी, आयरन वाला पानी निकलता है, तो आप लोग जाके घर से लाते हैं? पानी चलाते हैं, तालाब से बीच में है, ज़्यादा देर में रोड भी बन गया और तो पानी की तकलीफ हो रहा है, फिर बच्चा के पढ़ने लिखने के तकलीफ हो रहा है, नीचे जाए पढ़े बच्चा सब। अच्छा, नीचे जाए पड़ा तो यहाँ जो स्कूल है यहाँ पर पढ़ाई नहीं होता है? पढ़ाई होता है। अच्छा, उसके बाद ऊपर 8वां के बाद के लिए फिर बहुत दूर जाना पड़ता है, माने रामगढ़, फिर चाहे तो फिर दूसरे जगह के इलाकों में जहाँ हजारीबाग ये सब जगह भेजना पड़ता है। नहीं, बहुत यहाँ तक बहुत तकलीफ उली से रहता है, लेकिन अब तो गाड़ी उड़ी जाने के साथ होता है तो गाड़ी पहुँचता है, लेकिन वही देर में में जब सीरियस होता है तो और गांव में चिकित्सा की कोई सुविधा ना हो, कुछ सुविधा नहीं, कोई डॉक्टर यहाँ पर बैठते उठते नहीं है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल बन गया तो डॉक्टर भी नहीं है, पहुँचता है तो फोन से डॉक्टर भी है तो हॉस्पिटल नहीं है, माने सड़क बन गया, लेकिन पानी और स्वास्थ्य इस सब का दिक्कत है। बिजली आप लोग को सुविधा है पूरा? बिजली का सुविधा है, लेकिन उतना है तो अपना सुविधा है। और माने 8वां के बाद लड़के लोग को पढ़ने के लिए बहुत दूर भेजना पड़ता है, सब नीचे जाना पड़ता है। रामगढ़ भी, हजारीबाग, ये सब भेजना पड़ता है, सब जहाँ एक बार जगन्नाथ महतो जब शिक्षा मंत्री थे तब यहाँ पर आए थे और उत्क्रमित करने के लिए बोले थे, उसके बाद विद्यालय उत्क्रमित हुआ नहीं हुआ। बोल के गए तो सबको बोल के जाए या फिर कुछ नहीं बनता है, क्या करेगा अपनी बोलते बोलते। अब अभी जब चुनाव जब हो रहा है, आप लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव है, तो आप लोग क्या चीज चाहते हैं कि आप लोग का मन में क्या है, क्या चीज सोच के वोट दीजिएगा? हम लोग सोचते हैं ज्यादा हम लोग पानी वाला और बच्चा के पढ़ने वाला। हाँ, ये सब कोई सुविधा दे तो उसको मैंने वोट देने के लिए आप लोग सोचते हैं। नहीं, ये हम लोग झुमरा गाँव में है, झुमरा पहाड़ के बीच में ये प्राकृतिक सौंदर्य जिसको बोला जाए, उसके बीच में ये झुमरा पहाड़ का इलाका है। और हम लोग पहले यहाँ पर जब ग्रामीणों से बातचीत करते हैं तो लोग पहले इस इलाके में, चाहे वो प्रशासनिक अफसर हों, जनप्रतिनिधि हों, राजनेता हों, यहाँ पर आने से लोग बहुत भय खाते थे। लोग बोलते थे कि ये नक्सलियों का गढ़ है, लेकिन अब बहुत कुछ झुमरा बदलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर
सड़कें हम लोग को मिली, बहुत अच्छी सड़कें बन गई, बना है, लेकिन वो अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पर चिकित्सकों की कमी है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, और झुमरा वासियों के लिए खुशी की खबर है कि अब ये उत्क्रमित हो गया है। अब यहाँ पर 8वां के बाद से 10वां तक की पढ़ाई ये 2024-25 से यहाँ पर सत्र में शुरू होगी। जो शैक्षणिक का जो बदलाव है उसका एक संकेत यहाँ पर मिला है। और यहाँ पर पानी के पेयजल की कुछ समस्या है, लेकिन अंदर में जब आप जाइएगा इस पूरे पहाड़ के इलाके में तो बहुत प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे हुए छोटे छोटे झरने भी बहते हैं, और वहाँ पर देखने लायक दृश्य है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से अगर हम बात करें तो ये लोग बोलते हैं कि इसको पर्यटक के रूप में अगर विकसित किया जाए, जितना सुंदर यहाँ का पहाड़ है, जंगल है और झरना का जो प्राकृतिक जल स्रोत है, तो एक झारखंड सरकार यहाँ पर एक पर्यटक के रूप में भी इसको विकसित करने की योजना अगर लाए तो ये झुमरा का बदलाव और भी देखने को मिलेगा। ये पूरे झुमरे के इलाका में 1100 की आबादी है, और स्थानीय लोगों के अनुसार करीब करीब महिला पुरुष बराबर की संख्या में है, 50-50% महिला पुरुष हैं। और इस 1100 में करीब 750 मतदाता हैं जो इस लोकतंत्र के महापर्व में 2024 का जो चुनाव है, हमारे देश का जो चुनाव होने जा रहा है, जिसके बाद हमारे देश में एक अस्थाई सरकार की फिर से गठन होने की जो प्रक्रिया होगी वो पूरी होगी, उसमें ये नक्सल प्रभावित कभी कहलाने वाला झुमरा पहाड़ का एक हिस्सा भी उसका एक गवाह बनेगा, एक विटनेस बनेगा इस लोकतंत्र के महापर्व में, जब 750 मतदाता यहाँ पर आकर कतारबद्ध होकर हर चुनाव की तरह, विधानसभा लोकसभा चुनाव की तरह, पंचायत चुनाव की तरह यहाँ पर आकर मतदान करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग अक्सर चुनाव में यहाँ पर आते हैं, पहले यहाँ पर वोट प्रतिशत 30 से 35% हुआ करता था इन नक्सल क्षेत्रों में। यहाँ का जो बूथ है ये बूथ नंबर 44 है झुमरा पहाड़ का, इस स्कूल में बूथ है जिसमें 750 मतदाता की संख्या है। तो अब मतदान प्रतिशत, जब से पंचायत चुनाव की गतिविधियां तेज हुई झारखंड में 2010 के बाद, तो मतदान का प्रतिशत भी काफी बढ़ा है यहाँ पर। और हम लोग को जब चुनाव जिस दिन समाप्त होता है, जब रिपोर्ट आती है, तो इन इलाकों में भी अब 70% से भी ज्यादा मतदान यहाँ पर होता है, जो एक लोकतंत्र की दिशा में इन क्षेत्रों में भी बढ़ने का एक कदम संकेत मिलता है। हम अभी झुमरा पहाड़ पर आए हैं। झुमरा पहाड़ पर जो स्कूल है राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय झुमरा पहाड़, ये पचमो पंचायत में आता है। हमारे बीच यहाँ के दोनों पारा टीचर यहाँ पर हैं, और हम लोग कुछ इनसे बात करेंगे। ये यहाँ पर कितना बूथ रहता है टोटल? एक रहता है सर। एक ही बूथ रहता है जी। कितना नंबर बूथ है ये? बूथ नंबर 44। बूथ नंबर 44। यहाँ पर चुनाव, जो लोकसभा की चुनाव है, उसको लेकर क्या तैयारियां यहाँ पर आप लोग के द्वारा, जो प्रशासन ने का मार्गदर्शन चल रहा है, सरकार का मार्गदर्शन चल रहा है कि कैसे हम लोग वोट प्रतिशत बढ़ाना है, कैसे जागरूक करना है ग्रामीणों को, मतदाताओं को, वोटरों को, महिला पुरुष जो वोटर है, हमारे जो युवा वोटर है। तो ये 25 मई को यहाँ पर चुनाव है, तो यहाँ पर इस स्कूल में जो बूथ है, इसके लिए क्या तैयारियां आप लोगों को मार्गदर्शन में दिया गया है? पहले अपना नाम बोलिए। मेरा नाम मोहनलाल महतो, मैं झुमरा पहाड़ का स्थायी निवासी हूँ। यहाँ तो तैयारी सर प्रशासन की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी और चुनाव आयोग की तरफ से भी बिल्कुल किया गया है। समय समय पर इसका निगरानी और यहाँ की व्यवस्था के बारे में, सुविधाओं के बारे में जांच पड़ताल होती रही है, जो सब कुछ दुरुस्त पाया गया है, जो एक बूथ में होनी चाहिए मिनिमम सुविधा। और जो चुनाव को लेकर कभी जो बच्चे, अभी कितना स्ट्रेंथ है स्कूल में, कितने कैपेसिटी है अभी बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ? 111 है। 111। ये 8वां तक पढ़ाई होता है। इसकी एक बार हम लोग, आपको याद होगा, हम भी साथ में आए थे, हम लोग प्रभात खबर की टीम यहाँ पर आई थी जब शिक्षा मंत्री के रूप में दिवंगत जगन्नाथ महतो जी थे, और उन्होंने उत्क्रमित करने के लिए इसको एक बार कहा था। हम लोगों ने भी उनसे आग्रह किया था कि झुमरा पहाड़ के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए, 8वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए नीचे पहाड़ से उतरकर 15-20 किलोमीटर नीचे जाकर फिर उन लोग को रामगढ़ जाना पड़ता है, उनके परिवार को, किन्हीं को हजारीबाग, किन्हीं को 110 किलोमीटर दूर बोकारो जाना पड़ता है। कितना जरूरी है ये स्कूल का अपग्रेडेशन? स्कूल का अपग्रेडेशन सर इस क्षेत्र को देखते हुए, यहाँ की सुदूरवर्ती और दुर्गमता को देखते हुए बहुत ही जरूरी था, जो शायद हो चुका है। इस सेशन से इसका क्लास चालू हो जाएगा। अच्छा, हाई स्कूल का ये हो गया है। ये क्या ग्रामीणों को इस बात, हम लोग कुछ ग्रामीणों से बात कर रहे थे तो उनको जानकारी नहीं, ग्रामीणों को इस बात की जानकारी है कि आपका स्कूल अपग्रेड हो गया है? कुछ ग्रामीणों को जानकारी है सर, बाकी इस विषय में मतलब सामूहिक रूप से बैठक करके। तो अगला जो 2025-26 का जो सत्र होगा, नहीं सर, 24-25। अच्छा, 24-25 के सत्र से यहाँ पर 8वां के बाद से यहाँ विधिवत पढ़ाई
शुरू हो जाएगी जी 10th 10 तक, 8 से लेकर 10 तक, तो उस कुछ बच्चों को राहत मिलेगा। लेकिन 10 के बाद, 10वीं के बाद जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, जो कॉलेज में जाना चाहते हैं, +2 करना चाहते हैं, इंटर करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत परेशानी अभी है। उसके लिए परेशान है। आप चूंकि झुमरा के निवासी भी हैं, एक शिक्षक भी हैं, शिक्षा का अलग जगह रहे हैं इतना बड़े बड़े क्षेत्र में। जब हम लोग झुमरा का नाम सुनते थे बहुत पहले, तो एक भय, आतंक के रूप में हम लोग को लगता था कि वहाँ नक्सलियों का गढ़ है। उसके बाद बहुत सारे बदलाव, 2010 के पहले लोग यहाँ पर 4 पहिया वाहन से कोई आना जाना नहीं कर सकते थे, साइकिल आता था, बैलगाड़ी जाती थी, कंक्रीट से भरा हुआ रोड था, उबड़ खाबड़ रोड था, बरसात में रोड बंद हो जाती थी, पुलिया नहीं था। कितना बदला है झुमरा, एक स्थानीय नागरिक और एक यहाँ पर इस नक्सल क्षेत्र में स्कूल में शिक्षा का जब अलग आप जगा रहे हैं, तो आपको लगता है कितना झुमरा बदलाव नहीं रहता है? सर आज से अगर 15-20 साल पीछे चल जाएं तो बहुत बदलाव हुआ है। यूँ कहें कि अचानक ही यहाँ पर एक बदलाव सा हो गया है। सबसे विकास का रीढ़ होता है सड़क, और जब सड़क बन गई, बिजली आ गई, तो निश्चित है कि अन्य सुविधाएं भी धीरे धीरे, जैसे पानी की सुविधाएं भी उपलब्ध है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव हुआ, जैसे हमारा स्कूल मिडिल हुआ, हाई स्कूल हुआ। फिर भी बहुत बदलाव के बाद भी कुछ कमियां रह गई है। जैसे हमारा स्कूल अभी हाई स्कूल हो चुका है, लेकिन आप कमरा की स्थिति देख सकते हैं, मात्र 5 कमरा ही सही है, तो और विकास की ज़रूरत है। आपका क्या नाम हुआ? देवचरण महतो। देवचरण, आप यहाँ पर पारा टीचर हैं। यहाँ क्या ये स्कूल में जितने बच्चे हैं, उन बच्चों के अनुसार पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं यहाँ पे? अभी तो पर्याप्त उतना शिक्षक नहीं है सर, जितने हमारे यहाँ होना चाहिए। 1 से KG से हम लोग को 8 तक मात्र 4 शिक्षक हैं। 4 शिक्षक में एक को चास कारा में डिप्यूटेशन करा ली गई, चुनाव में लगा दिया गया। नहीं, प्रभार में। अच्छा, प्रभार में, चास कारा में। मात्र यहाँ हम लोग 3 है, एक सरकारी बच्चे में, 2 पारा, मतलब एक सरकारी टीचर है, 2 पारा दो टीचर, पारा 3 ही लोग के भरोसे 112 बच्चे के पठन पाठन, मिडिल स्कूल चल रहा है। मध्याह्न भोजन, ये सब सारा चीज आप लोग के। अब हाई स्कूल भी हम ही लोग को 3 को जिम्मेवारी है। और हाई स्कूल जब अपग्रेड का जब सत्र से इसी सत्र से जब आप लोग बोल रहे हैं 23-24 से 24-25 से जब पढ़ाई शुरू होगा, तो वो जब बच्चे बढ़ेंगे तो फिर उसकी शैक्षणिक गतिविधियों की भी पूरी संचालन में भी आप लोग को परेशानी आएगी। आपका गांव कहाँ हुआ? मेरा यही झुमरा पहाड़ पर है। आप यहाँ पर जब बच्चे से जब झुमरा के बारे में जब लोग बात करते थे, पहले जब बात करते थे, अब जब बात करते हैं, तो आपको क्या बदलाव नजर आता है? अब तो जिस समय पहले बात करते थे, यहाँ का जो सिचुएशन था, यहाँ का क्लोज टाइप का लगता था झुमरा गांव, चारों तरफ से घिरा हुआ था, ना सड़क थी ना और कुछ थी। तो अब है, जब धीरे धीरे विकास हुआ, तब खुला वातावरण लगने लगा, लोग आने लगे, अधिकारी आने लगे, और सारा विकास का काम धीरे धीरे और तेजी से होने लगा। जो विकास का एक पैमाना होता है, सड़क होता है, सड़कें आ गई, बिजली आ गई, पानी का भी सुविधा लगभग ठीक ठाक है, लेकिन एक शिक्षा भी अपग्रेड हो गया, तो ये भी थोड़ा सा समस्या दूर हुआ, तो एक चिकित्सा बच जाता है। चिकित्सा की कमी है यहाँ पर, मैंने वहाँ जाना पड़ता है अभी भी, रामगढ़ बड़े बोकारो, कुछ मेजर अगर इलाज कराने की जरूरत हो। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है क्या? यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है सर, सरकार की अच्छी पहल रही है। हाँ। लेकिन बीच बीच में कुछ किसी कारण वहाँ स्थायी रूप से कोई चिकित्सक बैठता नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है सर, लेकिन वो विभाग को हैंड ओवर नहीं हुआ। अच्छा, बन गया है, विभाग को हैंड ओवर नहीं हुआ, जिसके कारण आज तक ना यहाँ पर किसी का डेपुटेशन भी नहीं हुआ। जी, चालू ही नहीं हुआ, कोई चालू ही नहीं हुआ, ना वहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, ना दवा का कोई व्यवस्था है। ये एक चिकित्सा के क्षेत्र में। और ऐसा क्या लगता है कि यहाँ और कुछ आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए? आप एक स्थानीय निवासी के नाते। सर, अगर शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोग चर्चा कर ही लिए, जो यहाँ जरूरत है भवन की, या तो शिक्षकों की ज़रूरत है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और अगर पर्यावरण के बारे में देखा जाए, यहाँ मतलब एक पर्यटन स्थल के रूप में अगर विकसित करना चाहे सरकार, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है सर। देखने लायक आपको पहाड़ है, या तो बहुत ऐसा झरना है, आपको प्राकृतिक झरना है, जल स्रोत है, प्राकृतिक संरचना या भौगोलिक संरचना यहाँ इसको एक बहुत अच्छे रूप में विकसित किया जी सर। पर्यटनों का आना जाना लगेगा तो थोड़ा और चहल पहल बढ़ेगी, कुछ विकास के रास्ते खुलेंगे। चुनाव को लेकर आप लोग एक शिक्षक से अलग हटकर आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ पर चुनाव का जो अभी दौर चल रहा है, तो क्या प्रत्याशियों का आना जाना होता है?
बिल्कुल होता है। होता अब है। पहले नहीं होता, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे ही प्रत्याशी पदार्पण होता है हर जगह का वही। और कुछ कुछ जो समस्याएं यहाँ जो बताते हैं, तो आप लोग को लगता है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कुछ समस्याओं का निराकरण हो रहा है? हाँ सर, आश्वासन मिलता है मगर उसका बहुत ही कम माने निराकरण होता है। बहुत कम निराकरण होता है। तो आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से आप लोग आशा में रहते हैं कि कुछ जो उनकी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं, उसके द्वारा यहाँ पर विकास काम का कार्य जो है यहाँ पर धरातल पर यहाँ पर उतरे। ये पूरे झुमरा का जो ये पूरा इलाका है, इसमें कितनी आबादी होगी? पूरी झुमरा का इलाका सर, उधर सिमरा बड़ा, बलथरवा, सुरकटवा जो आता है, इसी झुमरा पहाड़ का ही टोला है। राजस्व गाँव मेरा झुमरा पहाड़ है। लगभग 1100 आबादी। 1100 आबादी। इसमें वोटर कितने होंगे? वोटर इसमें 750 वोटर है जो 2 बूथ में वोट करें। जी, 2 बूथ में एक ही बूथ है। एक ही बूथ में 750 मतदाता उस दिन वोट करें जी। वो पूरे झुमरा में एक ही बूथ है जी, दो बूथ नहीं, एक ही बूथ है ना। इसमें 750 मतदाता यहाँ, तो ये शुरू से ही एक बूथ यही रहा है जी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।